स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं, हमारे पास बिल्डिंग बुरी हालत है, कहीं एक्सटेंशन की गुजारिश है 4.5 का। अभी सर टोटल रूम्स कितने हैं आपके पास? मेरे पास टोटल रूम 6 हैं, क्लास रूम। ओके। 2 रूम हैं जिसमें से क्लास रूम कम लैब। अच्छा, की रिक्वायरमेंट कितनी है? लैब कितनी होनी चाहिए? लैब देखिए एटलीस्ट तो बायो की या जोलॉजी की लग है। वही क्या हम कहते हैं प्रोजेक्ट है, तो आप जो प्रैक्टिकल वर्क है कैसे करते हैं उसका? तो हम चाहते हैं ना ऊपर भी तो ऐसा बनाए, लेंटर वगैरह बेस फाउंडेशन अच्छी हो, दो नीचे 2 ऊपर ही हो जाए, चलो वो सिर्फ कम चल जाएगा। 8 कमरे देखो हम यहाँ पे उनको ये मेंशन, वो ये काम है आर्किटेक्ट का कि एंगल्स बताएगा, हम उनको ये बताएंगे दैट 350 है जी, 350। अच्छा, तो स्टाफ कितना है टोटल? स्टाफ और स्टूडेंट, हाउ मेनी टीचर्स एंड लेक्चरर्स आर रिक्वायर्ड? ठीक है जो काम है अच्छा लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट कोशिश की जितने भी मर्जी का जो मसला है वो साइड ऑलमोस्ट करके हमने सर अच्छा लोग आएंगे तारीख से बनती है, अच्छा यहाँ पे तारीख होनी चाहिए ना उनकी, जब इसकी फोटोग्राफी अच्छा मौसम खुद बेचारा कोविड में आ गया। अच्छा, यहाँ से ये कनेक्ट करेगा आगे काटो क्या लाएगी क्या करना सर, हमें हमारे प्रॉफिट जिनको हमें फॉलो करना है वो मरने तक कब्र तक जाने तक ये ना होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कितनी ऐसी चीज़ों में उलझ गए हुए हैं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज हमें खुद ही नहीं पता कि हमारी प्रायोरिटी है क्या है। अपने घर के हमें इस चीज़ से खुशी है कि हमारा अपने घर से जो हमारे गुजारा कर रही है अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तासीर में कि जिनके ज़िम्मे जब तक उनका कलम में ताकत है तब तक उनके ज़िम्मे शहीद नहीं था BDC मंडी तहसील मंडी और यहाँ पर बाकी तहसील ऑफिसर और यहाँ तमाम पंचायत साहिबान। आज हम जो BDC के बैक विलेज हमारे लोग इस वक्त गाँव से सिटी की तरफ चलेंगे, वो क्यों गए वहाँ पे, उनका यहाँ से निकलने का क्या मकसद, तो देख कर वो फिर वापस अपने गांव में आए, क्योंकि अपने हर इंसान को अपने घर में चैन मिलता है। दूसरी जगह ट्रांसफार्मर लगाने से, पोल 10 लगाने से अगर बैक विलेज का मसला हल हो जाता है ना। मेरे ख्याल में ये हमारी बहुत गलत फहमी है। सबसे पहले अगर आप मुझसे देखना चाहते, अगर आप इस चीज़ को आप इसी इलाके के रहने वाले, आपने इसी हाई स्कूल में पढ़ा होगा और आपकी जो प्रायोरिटीज है वो ना सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में, बल्कि जहाँ भी विजिटिंग ऑफिसर साहब को मौका मिलेगा वो इंडोर्स कीजिए इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बैक टू विलेज जिसको हम एक गवर्नमेंट की स्कीम कह रहे हैं, वो स्कीम नहीं है, ये एक मुहिम है जिसमें हमने अपने जो मुख्तलिफ महकमा जात से जुड़े लोग हैं उनको गाँव में भेजना है। और मेरा ये अपना बिलीफ, अपना ये मानना है कि अगर एक लाइनमैन, जो मिसाल में बात करूंगा मंडी टाउन में चक्कर लगाता रहे,
हर दिन या हर दूसरे दिन और उसको लगे कहाँ कहीं पीएचई की लाइन में कोई फॉल्ट है तो वो फॉल्ट को ठीक करता रहे, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं। परेशानी ये है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मुलाजमीन हैं, वो अपनी ड्यूटियों पे जाते नहीं। और जाहिर बात मैं बड़े वसूख और बदकिस्मती से कहूँगा, ये जो लॉकडाउन रहा, तहसील कॉम्प्लेक्स जहाँ मेरा ऑफिस भी है, हमारा वीडियो भी बैठता है, तहसीलदार भी बैठता है और भी बाकी लोग बैठते, मुश्किल से ही 2-3 ऑफिस खुलते थे। मुलाजिम जो है लाख 80-80 हजार रुपया तनख्वाह लेकर अपनी ड्यूटियों में कोताही बरतते। गवर्नमेंट का ये शुरू करना कि मुलाजमीन को गाँव में भेजा जाए। सबसे पहले मैं समझता हूँ जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर से हो, आंगनबाड़ी से हो, बिजली से हो, पीएचई से हो, इनको बताना चाहिए कि इनकी क्या अचीवमेंट रही है इन गुज़िश्ता सालों में, एसेट क्या बनाए हैं सरपंच साहब ने, नरेगा में क्या काम किए हैं। आप 2-3 मकान वो बताएं जहाँ पे हमने जमीन करके गृह प्रवेश कर लिया, फिर 2-3 मकान वो बताएं जहाँ हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट दी है, तीसरी दी है, लेकिन अभी उसने गृह प्रवेश नहीं किया। फिर 2-3 मकान आपको बताने चाहिए पीएम बेनिफिशरीज के जिन्होंने सिर्फ फाउंडेशन निकाल दी। तो यानी ये आपने एसेट बताने हैं जाहिद शरीफ साहब को। और मैं एक चीज आपको कहूंगा, मुझे पता है कि विजिटिंग ऑफिसर साहब के कितने पावर। मुझे पिछली बार B2 B1 जब स्टार्ट हुआ, मेरे एक लेक्चरर थे, मेरे मैडम सरपंच था हमारे यहाँ पे विजिटिंग ऑफिसर। तो एक दिन जब तब सरपंच जी BDC के इलेक्शन नहीं हुए थे, तो जब हमारी सरपंच की मीटिंग हुई विजिटिंग ऑफिसर साहब, तो DC साहब ने मुझे पूरे फोर्स में गाँव गुमला में मुबारकबाद दी। मुबारकबाद इसलिए पेश की कि मेरे विजिटिंग ऑफिसर ने अपने जो रिमार्क्स लिखे थे मेरी पंचायत के बारे में, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इस पंचायत में इतने एसेट, इतना काम हो चुका है कि इसको मॉडल पंचायत, यानी जब भी कोई बाहर से सेक्रेटरी, कोई डायरेक्टर या कोई और भी आए तो वही दिखाया जाए। तो अल्लाह की मदद से आप लोगों ने बड़े काम किए हैं और मैं सरपंच साहब को इस बात की भी मुबारकबाद दूंगा। आज कोई अपने घर से उठा के किसी को नहीं देता। ये बदकिस्मती है कि इनका पंचायत घर जो है अलाट भी हो गया, लेकिन अभी तक हम उसमें काम करने में हम कामयाब नहीं हो सकते।